कैसे हो आप सब। तो यार रक्षाबंधन बस आने वाला है और बहुत सारी गर्ल्स अभी तक बोल चुकी है कि आंचल रक्षाबंधन के लिए कोई अच्छा सा मेकअप लुक शेयर कर दो। सो यस, आज मैं आपके साथ में रक्षाबंधन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा अमेजिंग सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप आपको ये मेकअप वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये मेकअप लुक भी अच्छा लगेगा। तो यस, चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि सबसे पहले हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। एक्चुअली आजकल मैं रामायण और महाभारत बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, इसी वजह से मेरी हिंदी काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। चलो, आप जानते हो कि सबसे पहले हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए मेकअप से पहले। तो मैं लोटस हर्बल्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये लाइट वेट है और समर में आप इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हो, ये स्किन के लिए अच्छा रहता है। अब इसके बाद में मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। तो ये मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। बस फेस पे जहाँ पे स्पॉट्स हैं अंडर आई एरिया में हमको अप्लाई करना है कंसीलर को। उसके बाद भी अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इससे हमारे फेस के जो भी स्पॉट्स होंगे, ब्लेमिशेस होंगे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड हो जाएंगे। तो कंसीलर भी ब्लेंड हो चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ इसका मैं यूज़ करूँगी वो है फाउंडेशन। तो मैं ये रिमेल लंडन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। बस इसको भी वैसे ही अप्लाई कर लेना है जैसे फाउंडेशन लगाया जाता है। बस चेहरे पे लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और बस इसको ब्लेंड करने के बाद में जो हमारा बेस मेकअप होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बेस मेकअप तो चलो यहाँ पे हो गया है, बट अभी एक चीज़ रह गई है, वो है अपने बेस मेकअप को सेट करना। और इसके लिए मैं मेबेलिन का एक कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। बस इसको अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है और ब्लेंड कर लेना है और बस इतना करने के बाद में जो हमारा बेस मेकअप होगा वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब इसके बाद में जल्दी से मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लेती हूँ। इसके लिए मैं शुगर की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मेरा शेड ब्राउन है। बस इसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज को मैं अच्छी तरह से फिल कर लूँगी और ब्रश की हेल्प से फिर अपनी आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब इसके बाद में बारी आ जाती है आई मेकअप की। तो देखो, मैं पिंक टाइप में थोड़ा सा आई मेकअप करने वाली हूँ। आई होप आपको वो पसंद आएगा और बहुत ही प्यारा सा लुक भी होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब रक्षाबंधन पे आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो मतलब ये भी होता है ना कि हर चीज़ की हम फोटो क्लिक ज़रूर करते हैं और अगर आप एक अच्छा सा मेकअप करके फ़ोटो क्लिक करोगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छी लगोगी। तो थोड़ा सा बस आपको एक्स्ट्रा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा मेकअप करना होगा, आई मेकअप, जो वाकई में आपको और भी ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पिंक शेड एक यूज़ करूँगी और इसके लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये जो पिंक शेड दिया हुआ है ना, एक ब्रश पे मैं इसको हल्का सा लूँगी और इसे अपनी आईलिड पे अप्लाई करूंगी। आपको इसी शेड को अपने पूरे आंख पे लगाना है। ज़्यादा कोई देखो बहुत तामझाम आज मैं नहीं आपको बताऊंगी, बस सिंपल सा आपको 1 से 2 शेड ही यूज़ करना होगा और इससे ही आपका जो आई मेकअप होगा वो कमाल का हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इसको फिर आराम से ऐसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो आईलिड पे अप्लाई कर लिया है मैंने ये शेड। अब यही वाला शेड मैं लोअर लैश लाइन के पास में हल्का सा अप्लाई कर लूँगी। तो बस एक ब्रश पे हमको यही शेड लेना है और लोअर लैश लाइन पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें एक शिमर शेड यूज़ करना है। तो ये वाला जो पिंक शिमर शेड है ना, ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का ही आई शेडो पैलेट है। इस शिमर शेड को हमको लेना है और अपनी लोअर लैश लाइन के पास में अप्लाई करना है। तो बस आपको एक स्मॉल ब्रश पे ही लेना होगा इस शिमर शेड को और अपनी लोअर लैश लाइन पे इसको आराम से और अच्छे से अप्लाई करना है। अब इसके बाद में मैं एक और शिमर शेड यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो सिल्वर कलर का शिमर शेड है ना, मैं इसको एक स्मॉल ब्रश पे लूँगी थोड़ा सा और जहाँ पे मैंने ये पिंक वाला शिमर शेड अप्लाई किया था ना, वहीं पे इसको आराम से अप्लाई करूँगी। मतलब कि सिर्फ हमको इसे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करना है। और अब इसके बाद में मैं क्या करूँगी, ये पिंक वाला शिमर शेड मैं अपनी आँखों के कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। अब इसके बाद में मैं एक काजल यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं ये न्यूड पेंसिल यूज़ करूँगी। ये पैक की न्यूड पेंसिल है, इसको वाटर लाइन के पास में अप्लाई करूँगी। चलो, ये काजल तो अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद में बस लास्ट में एक चीज़ रह गई और वो है मस्कारा। तो ये लॉरियल के मस्कारे से मैं अपनी आई लैशेस को भी अच्छा कर लूँगी। तो बस अपर लैश लाइन पे उसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है, लोअर लैश लाइन पे लगाना है और बस इतना करने के बाद में जो हमारा आई मेकअप होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आई मेकअप तो चलो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में बारी आती है ब्लश की। तो पिंक टाइप में ही ब्लश हो ऐसा कोशिश करना है। तो इस वजह से मैं ये मेबेलिन का फिट मी ब्लश यूज़ कर रही हूँ। उसमें मेरा शेड है वाइन। बस ब्रश पे लेके मैं इसको अपने चीक्स पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी और हमारे चीक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ब्लश अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद में देखो, आज मैं हाइलाइटर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इसकी जगह पे मैं आई शेडो का ये एक शेड यूज़ करूँगी, वो भी शिमर शेड। और ये जो पिंक वाला शिमर शेड है ना, इसको मैं अपनी फिंगर पे थोड़ा सा लूँगी और अपनी चीक बोन के पास में अप्लाई करूँगी। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, आप इस चीज़ को ट्राई करके खुद देखना, आपको ये मेकअप लुक इतना सही लगेगा ना,
पार्टी में भी कर सकते हो। अभी स्मॉल ब्रश पे मैं एक ये वाला शेड लूँगी, है हाइलाइटर की तरह ये बिल्कुल, और इसको मैं अपने लिप्स के पास में अप्लाई करूँगी, लिप्स के थोड़ा सा ऊपर। अब इसके बाद में लास्ट में एक चीज़ रहेगी और वो है लिपस्टिक। तो आज मैं ये लॉरियल पेरिस की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है 129 आईलिड। बस पहले मैं क्या करूँगी, वैंड की हेल्प से इसे अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी और उसके बाद में अपने फिंगर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब इसके बाद में लास्ट में एक चीज़ रहेगी और वो है मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो मैं इनिक्स का मैट फिनिश मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। बस इसको अपने फेस पे अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है। तो बस ये मेरे स्किन में थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए और ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक।